अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर्स। आज के इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिस पे हम बात करेंगे विच इज़ वेरी इजी। स्टूडेंट्स को अक्सर थ्योरम को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आज हम इस थ्योरम को बहुत ही आसान तरीका से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम के पॉइंट्स आपने लिखने हैं जी। थ्योरम में एक है गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप्स अगर बेटा हमने कर लिए, आगे हमारे लिए थ्योरम बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले गिवन को हम देखते हैं, और गिवन याद रखिएगा हमेशा आपको स्टेटमेंट के अंदर से गिवन मिलता है। तो स्टेटमेंट अब हमने रीड करनी स्टार्ट करनी है। इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल, इट्स मीन कि हमें एक सर्कल गिवन है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कल। सर्कल है तो सर्कल का फिर सेंटर भी होगा। सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, तो हमने यहां पे एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। हियर इट इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अब इस सर्कल के ऊपर टू आर्क्स हैं, दो आर्क्स हमने बनानी है जी। ओके, तो मैं दो आर्क्स यहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। फोकस्ड रहिएगा बेटा जी। एक आर्क में ले लेता हूं ए बी। एक चीज को आपने यहां पे समझना है, ए बी, और एक आर्क में यहां पे ले लेता हूं नॉन एज सी डी। अच्छा, अब आर्क ये वाला, ये कर्व को आप आर कहते हो, ये कर्व को। तो इस आर्क को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए आप बेशक एक पॉइंट और ले लिया करें। सो देयर आर टू आर्क ए ई बी, और इसके ऊपर आपने आर्क डालनी है। These two arc of a circle are congruent. So AEB is now congruent to, इसका नाम भी रख लें आप DEF। DEF, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट थी। क्लियर जी? दो आर्क हमने कॉन्ग्रेंट कर लिए क्योंकि गिवन में था इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल मैंने लिया है जिसका सेंटर O है, और दो आर्क ले लिए हैं AEB और DEF। ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, अब हमें ये कहता है देन कॉरिस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर कॉन्ग्रेंट। तो अब कार्ड्स क्या होंगी? वेरी इजी बेटा जी, ये लाइन को कार्ड कहते हैं। आर्क जो होती है वो कर्व होती है, और लाइन कार्ड होती है। ए बी इज द कार्ड एंड सी डी इज द कार्ड। ओके, तो हमने प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी कार्ड इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी कार्ड। ओके, आर्क आपको गिवन है, लेकिन आपने इक्वल करनी है लाइंस को, ए बी को और सी डी को। कंस्ट्रक्शन पे आए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंस्ट्रक्शन में आप सिर्फ इतना कर लें, ज्वाइन ओ टू बी, ओ टू ए, ओ टू सी, ओ टू डी, यानी सेंटर को पकड़ के आप ज्वाइन कर लें सबके साथ। ठीक है, सेंटर ओ था, ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू बी, O to C and O to D। अब मेक श्योर कर लें कि आपको पता है ये जितनी भी रेड लाइंस है ना, यानी OA है, OB है, OC है, OD है, these all are radii of a circle। ये सर्कल के रेडियस हैं। ओके, ये आपने क्लियर करना है। तो यहां तक आई एम होपफुल कि आप क्लियर होंगे। स्टेटमेंट के अंदर से ही हमने ये तीन स्टेप्स करने होते हैं। नंबर वन फिगर, गिवन, टू प्रूव, ये स्टेटमेंट के अंदर से ही करने होते हैं। एंड द की पॉइंट ऑफ अ थ्योरम इज कंस्ट्रक्शन, वो हमने कर दी है। तो स्टेटमेंट क्या थी? टू आर्क्स, तो हमने पहले बेटा आर्क को पढ़ा है, डिफाइन किया है, ये आर्क है। ठीक है, अब ये आप ए पॉइंट ले रहे हो, बी पॉइंट ले रहे हो, और यहां पे लेट्स सपोज मैं सी ले लेता हूं, तो ए सी बी इज द आर्क। ये डायरेक्शन इसकी आपको क्लियर हो। बट अगर आप यहां से ज्वाइन करते हो, ए को बी से ज्वाइन करते हो, ये अब आर्क नहीं है,
ये कार्ड है, ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। तो हमें आर्क तो गिवन थी, बट कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ड्स को हमने इक्वल करना था, आपस में इक्वल करना था। तो नाउ अब लास्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर, और न्यू पेज हम ले लेते हैं यहां से। यस, हियर इट इज, सॉरी, यस, सो आवर न्यू पेज इज नाउ हियर। तो इसमें हम लेते हैं प्रूफ को, यस, प्रूफ को लेते हैं। तो बेटा प्रूफ में अब हमारे पास एक तरफ हम लेते हैं स्टेटमेंट। प्रूफ में हमेशा याद रखिएगा, एक तरफ आपके पास प्रूफ में होती है स्टेटमेंट, और एक तरफ प्रूफ में आपके पास होता है रीजन, कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो ना, उसका रीजन क्या होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप साइड पे कर लें ताकि आपकी फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको याद होगा, अभी अभी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल का सेंटर ओ था, यस, आगे चलते जाए। उसके हमने क्या चीजें ली बेटा जी, दो आर्क ली, एक ए बी आ गई और एक सी डी आ गई, यस, दीज टू आर्क्स, और नाम दिया हमने ए ई बी आर्क है और सी डी एफ आर्क है, इट इज डी, ओके, डी नॉट बी। फिर हमने क्या कहा कि दो कार्ड्स हैं, these two are the cards, these two are the cards। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर जरूर करूंगा ताकि आर्क में और कार्ड में हमें बिल्कुल क्लियर डिफरेंस आए। ये आपके पास आर्क है और इन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तो ये कार्ड है, ओके। फिर हमने क्या कहा बेटा कंस्ट्रक्शन में कि इसको ज्वाइन कर दें आप, ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ, ओ को सी और ओ को डी के साथ। अच्छा, अब बेटा जी अगर हम स्टेटमेंट और रीजन में देखें तो हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल है ए ओ बी, इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने देखना है ट्रायंगल सी ओ डी के साथ। तो अगर मैं इसमें कलर्स यूज करूं तो आई एम होपफुल कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक ट्रायंगल ये आ रही है, ठीक है, ये लाइंस वाली ट्रायंगल है, आर्क वाली नहीं, AOB, and the second triangle is this one। क्लियर? ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। और ऊपर वाली ट्रायंगल की भी आपने लाइन क्लियर करनी है डियर, दिस वन। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप कॉरेस्पॉन्डेंस देखते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें बेटा जी, ओ ए जो है ना वो कॉन्ग्रेंट आ रहा है ओ डी के, यस, ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ डी। ओ ए ऊपर वाली ट्राइंगल में है, ओ डी नीचे वाली ट्राइंगल में है, बिकॉज बोथ आर रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसी तरह आप ओ बी को ले लें तो ओ बी इज अगेन कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, इसका भी रीजन वही है, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। हियर इट इज, OB is again congruent to OC। Clear जी? Now what we have to do, एक चीज और चाहिए क्योंकि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, सेंट्रल एंगल ले लेते हैं। याद है आपको, आप जब भी क्रॉस डालते हो ना बेटा तो ये सेंट्रल एंगल्स हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, these two angles are equal to each other, okay, ये सेंट्रल एंगल्स हैं, एंड सिमिलरली these two are also equal to each other। So you can write it as angle 1 है और angle 2 है, angle 1 is congruent to angle 2, it is known as central angle। सेंट्रल एंगल्स, ठीक है। तो बेटा जब भी किसी ट्राइंगल में ये तीन आपके पास पार्ट्स आ जाते हैं, एक आपके पास साइड आई है, एक साइड आई है और एक एंगल आया है, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट जब आप लगाओगे ना तो यू कैन राइट इट एज
these two triangle AOB is congruent to triangle COD। ये दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रेंट हो गई हैं जी। सो बेटा अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, सो AB इज कॉन्ग्रेंट टू CD। तो इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इसकी कॉन्ग्रेंट होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एंगल B कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल C के, एंगल D कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल A के, 6 के 6 एलिमेंट कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बट हमें जो प्रूव करना था वो कार्ड प्रूव करनी थी। सो दिस इंप्लाइज कार्ड AB, कार्ड आपको क्लियर हो कि कार्ड आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ओके। कार्ड AB इज कॉन्ग्रेंट टू कार्ड CD विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। बट इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये बड़ा मशहूर जुमला है थ्योरम में जो यूज होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि देखिए मैंने साइड्स ली हैं, दीज आर साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमने प्रूफ करना था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ये एक थ्योरम था जिसको आज हमने कंप्लीट किया। आई एम होपफुल कि आपने आज लर्न किया होगा। नेक्स्ट थ्योरम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।